नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल देसी दिल वाले पर, जहां हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा के उन कहानियों की जो वक्त के साथ और भी खास हो गए। आज हम जिस फिल्म की बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, वो एक भावना है, करुणा है और एक विरासत है। जी हाँ, फिल्म देवदास की। लेकिन सवाल ये है, क्या 1955 की देवदास बेहतर थी या फिर 2002 की भव्य और रंगीन देवदास ने सबका दिल जीता था? वैसे तो कई देवदास फिल्में आई हैं। 100 साल से भी पहले दूर बंगाल में पन्नों पर लिखा एक किरदार जो किताब से निकलकर फिल्म में पर्दे पर आया और फिल्म पर्दे से निकलकर लोगों के जहन में उतर गया। और देखते ही देखते देवदास नाम का वो पात्र सिर्फ एक काल्पनिक किरदार नहीं रहा, बल्कि एक जीवन शैली बन गया, जिंदगी जीने का ढंग बन गया। तभी तो कई बार आपने सुना होगा कि बड़ा देवदास बना फिरता है, खासकर तब जब कोई उदास हो, डूबा हो और खुद को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा हो। 1917 में लिखी गई शरद चंद्र की कहानी देवदास को आज की पीढ़ी शाहरुख खान के जरिए जानती है, जिनकी फिल्म देवदास 20 साल पहले यानी कि 12 जुलाई 2002 को रिलीज हुई थी। वही पहले की पीढ़ी दिलीप कुमार के जरिए देवदास को जानती है, जो कि 1955 में रिलीज हुई। उसके पहले केएल सहगल वाली देवदास 1936 में आई। अलग अलग भाषाओं में कुल मिलाकर लगभग 15 से 20 बार देवदास और उनके इर्द गिर्द घूमते हुए फिल्में बन चुकी हैं। लोग इसे मदर ऑफ लव स्टोरीज भी कहते हैं। आखिर ऐसा क्या है देवदास की इस कहानी में जो हर दौर में दिखाया जाता है और हर दौर में यह अलग छाप छोड़ती है? क्या ये वाकई ये देवदास की कहानी है या दरअसल उन दो औरतों की कहानी है जो देवदास की जिंदगी में थी, यानी कि पारो और चंद्रमुखी की? अमीर और सामंत ऊंची जाति वाले परिवार में जन्मे देवदास को देखने के लिए कई नजरिए हो सकते हैं। नेक दिल वाला बेचारा आशिक जो अपनी बचपन की दोस्त और प्रेमिका पारो को जान से भी ज्यादा चाहता था, लेकिन परिवार और जाति की हैसियत ने प्यार को परवान नहीं चढ़ने दिया। जब पारो उसे ना मिली तो उसके प्यार ने शराब में डूबकर खुद को बर्बाद करना चाहा। समाज शास्त्र में और फिल्मी जुल्मों में इसे देवदास सिंड्रोम्स भी कहते हैं। लगभग कई सालों तक देवदास फिल्में बनती आई हैं, चाहे वो 1928 हो, 1935 हो, 1936 हो या फिर 1955, 2002 और 2009। वहीं इन फिल्मों में एक औरत के जरिए और उनके नजरिए को देवदास को कुछ यूं देखा जा सकता है, एक नादान, नासमझ और उलझा हुआ, खुद को बर्बाद करने वाला आत्मविश्वासी पुरुष के रूप में, जिसे लगता है कि दुनिया सिर्फ उसके इर्द गिर्द घूमती है। एक ऐसा मर्द जो अपने दर्द को निपटने में अक्षम है, जो खुद के लिए फैसले और स्टैंड नहीं ले सकता है। वो फैसले लेता भी है तो तेज और आवेग में आकर, जो कभी जिंदगी का सामना नहीं कर पाया और जिंदगी भर और जिंदगी से भागता रहा। पारो और चंद्रमुखी क्या सच में एक मजबूत और परिपक्व कहानी के किरदार थी? देवदास के महिला किरदार के बारे में इरा भास्कर कहती हैं कि पारो और चंद्रमुखी की बातें करें तो दोनों पात्र औरत के समर्पण और निष्ठा की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। ऐसा समर्पण जो समाज बंधनों के दायरे से परे है। पारो एक खुददार औरत है जो अपने प्यार को सब कुछ दे देती है, लेकिन वो अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी, जो अपने फैसले पर खड़े रहने की क्षमता रखती है। हालांकि वो देवदास के प्रति हमेशा वफादार भी रहती है। वहीं चंद्रमुखी भी देवदास के प्रति निष्ठावान है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पारो। अपने प्रेम से अलग रहने का फैसला उनका अपना है, लेकिन देवदास के प्रति उनकी निष्ठा में कोई कमी नहीं है। दोनों में एक आंतरिक शक्ति है, दोनों की शख्सियत ज्यादा मजबूत और परिपक्व है, वो निर्णय के लिए काबिलियत रखती हैं। इन तमाम पर्दों को समझने के लिए मैंने देवदास पर बनी 4 फिल्में देखी हैं।
किरदारों को समझने की कोशिश भी की है। सिर्फ देवदास ही नहीं बल्कि पारो और चंद्रमुखी के नजरिए को भी समझने की कोशिश की है, जो कि मजबूत, सुलझे और खुददार रूप में नजर आते हैं। मसलन फिल्म देवदास का वो सीन जो देवदास के परिवार वाले शादी से इनकार करते हैं। देवदास प्यार में गुम पारो रात में 2 बजे अंधेरे में देवदास के कमरे में आती है। ये सीन हर फिल्म में लिया गया, चाहे वो फिल्म 1936 में आई, 1955 में आई या 2002 में आई। तीनों देवदास में यह सीन लिया गया। यहाँ सहगल वाली देवदास में दोनों के बीच एक संवाद भी होता है, जिसमें देवदास कहता है कि इतनी रात गए और बिल्कुल अकेली, तुम्हें किसी से डर नहीं लगता? तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? और पारो कहती है, दरबान मुझे पहचानता है पर मालूम होता है आज मैं किसी से नहीं डरती। देवदास कहता है, छी छी पार्वती, कल दुनिया को कैसे मुंह दिखा सकोगी? क्या शर्म से तुम्हारी गर्दन उठ सकेगी? मैं भी दुनिया को कैसे मुंह दिखाऊंगा? पारो कहती है, अगर मेरी बदनामी इसमें होती है कि मैं तुमसे मिलने छुप छुप कर आई हूँ तो हो बदनामी, मुझे इससे परवाह नहीं। फिल्म का ये सीन दिखाता है कि देवदास के लिए वो कुछ भी करने की हिम्मत रखती है। उस दौर में औरत होकर ये कर पाना आसान नहीं रहा होगा, लेकिन पारो से उलट देवदास को पहले इस बात की परवाह है कि उसकी बदनामी हो गई, लोग क्या सोचेंगे, और उसके बाद वो पारो के बारे में सोचता है। देवदास की तुलना में पारो और चंद्रमुखी कई ज्यादा जिगरसेल नजर आती हैं। वो अपने फैसले लेने से पहले बिल्कुल नहीं सोचती हैं। जैसे जब परिवार से रूठकर लाडला देवदास सब छोड़ आवेश में कलकत्ता चला जाता है, तब वो ये नहीं सोचता कि पारो का क्या होगा। जब अपनी गलती का एहसास होने पर देवदास वापस आता है तो ये उम्मीद करता है कि पारो अपनी शादी तोड़ दे, लेकिन खुददार पारो ने अपने लिए स्टैंड लिया। बंसाले वाले देवदास में शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय का शादी को लेकर ये संवाद इसकी गवाही भी देता है। देवदास कहता है, मैं जैसे तैसे अपने माता पिता को मना लूंगा। पारो, तुम्हारे माता पिता है तो मेरे नहीं है, परिवार की इज्जत है तो क्या मेरी नहीं है? तुम्हारे माता पिता जमींदार है तो मैं कुछ नहीं हूँ क्या? देवदास कहता है, तुम तो जानती हो कि तुम्हारा देव कोई भी काम सोचकर नहीं करता, वो मेरी नासमझी थी। फिर पारो कहती है, ऐसी कैसी नासमझी देव कि जब चाहे कंगन पहना दिया और जब चाहे चिट्ठी लिख दी। हमारे बीच प्यार नहीं, तुम्हारे पास है ही क्या? सिर्फ रुतबा और दौलत। मेरे पास गुण है, रूप है और आज के बाद दौलत भी। आज से तुम्हारी हमारी बराबरी होगी देव। अगर लोग तुम्हें जमींदार कहेंगे तो मैं ठकुराइन सुनकर इतराऊंगी। देवदास की कहानी को जानने और समझने का भी ये एहसास होता है कि पारो और चंद्रमुखी समय समय पर देवदास को आईना दिखाने की नाकाम कोशिश भी करते हैं। मसलन जब देवदास यानी कि शाहरुख खान तवावे कहकर पहली बार चंद्रमुखी की तौहीन करता है तो चंद्रमुखी यानी कि माधुरी एक तरह से देवदास को ललकारते हुए कहती है, अब समझ में आया कि पारो ने आपको छोड़ा तो क्यों छोड़ा? इश्क तो दूर की बात है, आप तो हमदर्दी के भी लायक नहीं हैं। तो देवदास चुपचाप, लाचार और अकेला है। क्या उससे हमदर्दी होनी चाहिए या फिर वो सिर्फ एक कमजोर, नासमझ और भगोड़ा पुरुष है जो कोठे पर बैठी तवाए को और नफरत से भी देखता है, लेकिन रोज उसी के कोठे पर जाकर शराब भी पीता है। चंद्रमुखी वैजंतीमाला और देवदास यानी दिलीप कुमार को शराब पीने पर टोकती है तो उसे ये कहने की हिमाकत भी रखता है, हाथ मत लगाओ मुझे चंद्रमुखी, तुम नहीं जानते मैं तुमसे कितनी नफरत करता हूँ और करता रहूंगा। फिर भी आऊंगा तुम्हारे पास, बातें करूंगा, इसके सिवा उपाय ही क्या है? प्रोफेसर हीरा भास्कर देवदास को कुछ इस नजरिए से देखती हैं कि देवदास एक ऐसा किरदार है जिसमें उस समय के हालात के विरोधाभास नजर आते हैं। विद्रोह करने पर उसके पास एक तरीका है जो वो खुद को तबाह कर ले, क्योंकि जिस समाज परिवार के ढांचे में रहने को मजबूर है वो समाज उसको बिल्कुल भी ये सब करने की अनुमति नहीं देता है। देवदास को देखकर और पढ़कर एक अलग नजरिया से बनता है। देवदास की नासमझी के उलट कैसे दोनों महिला पात्र एक दूसरे को न जानते हुए भी एक दूसरे को समझती हैं। 2009 में आई अनुराग कश्यप की फिल्म
देवडी में देवदास के आधुनिक एडिप्शन को दिखाया गया है। उस फिल्म में जब देव यानी कि अभय देओल और चंदा यानी चंद्रमुखी कल्कि को पारो के बारे में बताता है तो चंदा पारो का ही पक्ष लेती है और देव से कहती है कि तुम एक बार भी जाकर नहीं बोल पाए कि पारो से शादी मत करो। 1955 की चंद्रमुखी भी 2009 की चंदा से अलग नहीं थी। बिमल रॉय की देवदास में जब आखिरकार देवदास चंद्रमुखी के अस्तित्व को स्वीकार करने लगता है तो पहली बार दोनों में खुलकर बातें होती हैं। तब चंद्रमुखी कहती है कि शायद पार्वती बहुत रूपवती है, लेकिन फिर भी मैं ये जान पाई हूँ कि पहले वही तुम्हारे प्रेम में पड़ी होगी, पहले उसी ने बात जाहिर की होगी। और ये वैजंती माला यानी कि चंद्रमुखी के शब्द थे। चंद्रमुखी की इस बात पर कितनी गहराई है, जहाँ वो पारो को न जानकर भी ये कह सकती है कि प्रेम की बात पहले पारो ने ही जाहिर की होगी, क्योंकि देवदास के पास शायद दूसरों को जज्बात जानने और समझने की नजर ही नहीं थी। यूं तो शरदचंद्र की कहानी में पारो और चंद्रमुखी की भी कभी मुलाकात नहीं होती, लेकिन असल कहानी के नैरेटिव को बिल्कुल तोड़ने हुए भंसाली साहब ने दुनिया में पारो और चंद्रमुखी का आमना सामना कराया था। इसे दो प्रेमियों की भिड़ंत के रूप में दिखाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि भंसाली ये दिखाते हैं कि दोनों औरतों को एक दूसरे को बखूबी समझने में जरा भी वक्त नहीं लगता है। स्क्रीन प्ले का ये मोड़ असल में लिखी कहानी से बहुत अलग है। इस बदलाव में भंसाली की आलोचना भी हुई थी, लेकिन अगर पारो और चंद्रमुखी को वाकई मिलना ही होता तो दोनों औरतों से कुछ इस तरह की गहराई, ग्रेस और परिपक्वता की ही उम्मीद रहती, क्योंकि शरदचंद्र ने पारो और चंद्रमुखी को बहुत मजबूत और परिपक्व दिखाया है। साल दर साल, फिल्म दर फिल्म न जाने कितने हीरो आए जिन्हें पर्दे पर देवदास बन ग्लोरीफाई होते हुए देखा। कभी वो केएल सहगल थे, कभी दिलीप कुमार तो कभी शाहरुख खान। मुकद्दर का सिकंदर में अमिताभ का किरदार सिकंदर भी तो देवदास ही था, जहां वो जोहरा के कोठी पर चंद्रमुखी को ढूंढने जाता है। गुरुदत्त के प्यासा और कागज के फूल में भी देवदास की ही झलक तो थी। आखिर इस कहानी में ऐसी क्या बात है जो दशकों से इसका जादू बरकरार है? प्रोफेसर ईरा भास्कर कहते हैं कि देवदास की कहानी आज भी लोगों को इसलिए आकर्षित करती है क्योंकि जिन सामाजिक बंधनों और जकड़नों को दिखाया गया है वो आज के दौर में भी बने हुए हैं। पुरुष प्रधान समाज कहा जाता है, लेकिन उसकी इच्छाओं को देवदास के रूप में मार दिया जाता है। भारत जैसे देश में आज भी आधुनिक और पारंपरिक सोच के बीच टकराव जारी है। आखिर में एक बात और है कि कई महिलाओं को देवदास की कहानी इसलिए भाती रही है क्योंकि इसमें एक ऐसा प्रेमी है जो अपनी आखिरी सांस तक उस प्रेमिका के प्रति समर्पित रहता है जिसे वो बचपन में प्यार करता आया है, और उसी समर्पण की वजह से वो मर भी नहीं जाता है। तो इस कहानी का नायक क्या सही मायने में पारो और चंद्रमुखी नहीं है? जवाब है हाँ भी हो सकता है और ना भी। शायद पीसी बरुआ की 30 के दशक में बनी फिल्म देवदास को देखें तो एक प्रेम में वो अपने हिसाब से इसका जवाब देते हैं। देवदास पर बनी फिल्मों में जब पारो की चौखट पर देवदास दम तोड़ देता है और पारो का परिवार घर के किवाड़ बंद कर लेता है ताकि वो मरे हुए देवदास को भी ना देख पाए, तो ज्यादातर फिल्में देवदास के बेदम चेहरे पर अपना आखिरी फ्रेम खत्म करते हैं, फिर चाहे वो बिमल रॉय या भंसाली हो। लेकिन पीसी बरुआ की फिल्म किवाड़ के अंदर बंद पारो के क्लोजअप चेहरे पर खत्म होती है। वो आखिरी फ्रेम और चेहरे के भाव पारो और चंद्रमुखी के सामूहिक दर्द को समाये बहुत कुछ बयां कर जाते हैं। जैसे पूछ रही हूँ कि आखिर हमारी कहानी कौन बताएगा। अगर हम 1955 वाली देवदास की बात करें तो उसमें दिलीप कुमार देवदास की भूमिका निभाए थे। उनकी एक्टिंग में दर्द, निराशा और प्रेम का बेहद सलीके से मेल था। 2002 वाली देवदास में शाहरुख खान ने देवदास का किरदार निभाया। शाहरुख खान ने इसमें न केवल इमोशन इंटेंसिटी दी बल्कि ग्लैमरस और स्टाइलिश अंदाज में भी पेश किया। उनकी एक्टिंग में एक आधुनिक टच था जो नए जमाने के दर्शकों को खास पाया। वहीं पारो का किरदार 1955 में नरगिस ने पारो का किरदार निभाया था। उनकी मासूमियत और पारंपरिक भारतीय महिला की छवि ने पारो को यादगार बनाया। उन्होंने अपने सहज अभिनय से पारो के किरदार को गहराई दी।
वही 2002 में माधुरी दीक्षित ने पारो के किरदार निभाया और शाही और ग्लैमरस अंदाज में पेश किया। माधुरी की डांसिंग और एक्सप्रेशन ने पारो की छवि को एक नई ऊर्जा दी। वहीं चंद्रमुखी के किरदार की बात करें तो माला सिन्हा ने 1955 में चंद्रमुखी का किरदार निभाया था, एक समर्पित और दुखी कोयल की तरह। उनका अभिनय शालीन और भावुक था। 2002 में ऐश्वर्या राय ने चंद्रमुखी का किरदार निभाया। उनकी खूबसूरती, स्टाइल और गहराई ने इस किरदार को ग्लैमरस लेकिन एक दर्द भरी महिला के रूप में दिखाया। इन कलाकारों ने अपनी अपनी फिल्मों में देवदास की कहानी को जीवंत कर दिया। दोनों संस्करणों के किरदारों में और भावनाओं में एक समानता थी, लेकिन प्रस्तुति और अभिनय की शैली अलग अलग थी, जो दर्शकों को एक अलग अनुभूति कराती है। 1955 में विमल रॉय ने इसे सिनेमा की भाषा में उतारा, जो उस समय की सामाजिक परिस्थितियों, परंपराओं और भावनाओं को सजीव चित्र दिया। वही 2002 में संजय लीला भंसाली ने इस फिल्म को भव्यता और रंगीनता के साथ पेश किया। दोनों फिल्मों की कहानी सेम थी, लेकिन पात्रों का अलग होना, इसमें एक बहुत बड़ी कहानी छिपी थी। 1955 का वर्जन कहानी में सादगी और गहराई और मान में भावनाओं से प्रमुख था। इसमें पारिवारिक सामाजिक दबाव को दर्शाने की कोशिश की गई। वहीं 2002 का वर्जन कहानी को शाही सेट, रंगीन कपड़ों और बड़े पैमाने पर रंगीन के साथ प्रस्तुत किया गया। यह वर्जन अधिक नाटकीय और भव्य था। देवदास सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि भारतीय सिनेमा की सबसे गूंजती हुई प्रेम कहानियों में से एक है। चाहे वो 1955 वाली फिल्म की बात करें जिसमें सादगी, भावात्मक गहराई, या फिर 2002 की भव्यता और तकनीक वाली चमक फिल्म की बात करें, दोनों ने अपने अपने समय में इस कहानी को जीवंत रखा और कई कहानियां आती रही देवदास की। अब बारी आपकी है कि आपको कौन सी देवदास ज्यादा पसंद आई थी। क्या आपको दिलीप कुमार के शांत और गंभीर देवदास के साथ थे, या फिर शाहरुख खान के इमोशनल और ग्लैमरस अंदाज के फैन थे? नीचे कमेंट में जरूर अपनी राय बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जो सिनेमा को दिल से प्यार करते हैं, और सब्सक्राइब कीजिए देसी दिलवाले को, जहां पर हर रोज हम लाते हैं सिनेमा के पीछे की बातें जो शायद ही कहीं आपको सुनने को मिली होंगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और फिल्म, एक और सफर। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।